कक्षा 10 पार्ट 3 लखनवी अंदाज। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं उसके लेखक के बारे में आपको बताऊंगी, अर्थात लेखक का परिचय। लेखक यशपाल जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में सन 1903 को हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। अमर शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वाधीनता की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। मेरी तेरी उसकी बात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी रचनाओं की भाषा स्वाभाविक और सजीव है। इनकी कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी रचनाओं में मुखरित है। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता समाज को उन्नत बनाने का ही एक रास्ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये इनका उपन्यास है। सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब पाठ का परिचय। लखनवी अंदाज एक व्यंग रचना है। व्यंग यानी जैसे टॉन्ट मारना होता है उसे बोलते हैं व्यंग, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उनकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी अंदाज। अब पढ़ते हैं पात्र परिचय। पात्र यानी करेक्टर। इस पाठ में दो पात्र हैं यानी दो करेक्टर हैं। एक है नवाब साहब, दूसरे हैं लेखक। नवाब साहब जो हैं वास्तविकता से दूरी, और कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसको ना अपना करके वे कृत्रिम यानी बनावटी जीवन शैली जीने वाले व्यक्ति हैं और पतनशील हैं, सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और शान शौकत के बाह्य आडंबर का प्रदर्शन करने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे कहते हैं ना कि घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है, मगर दिखाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत से होते हैं कि अगर खाने के लिए रोटी नहीं है मगर उनके पास टच फोन जरूर होगा और बाइक होगी। कहने का मतलब है कि बाहरी आडंबर इसे बोलते हैं। लेखक के सामने वो खीरा खाने में संकोच करते हैं। नवाबी शान दिखाने हेतु खीरे को सूंघकर फेंक देते हैं। दूसरा पात्र है इसमें लेखक। भीड़ से बचने और एकांत में नई कहानी के विषय में विचार करने हेतु सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं। वो प्राकृतिक प्रेमी हैं। खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा रखते हैं। स्वाभिमानी हैं। नवाब साहब द्वारा असंतोष प्रकट करने पर खीरा खाने से इनकार कर देते हैं। कल्पनाशील वाले हैं और मननशील वाले व्यक्ति हैं। नवाब साहब के लखनवी अंदाज को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु यानी आँख, चक्षु में आँख का खुलना तथा नवाब में नई कहानी के लेखक का साक्षात्कार करना, ये इन दोनों पात्रों की विशेषताएं हैं। अब है पाठ का सारांश। केंद्र स्थित नगर के इर्द गिर्द चलने वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में तैयार थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन थी वो चलने को तैयार थी। आराम से टिकट सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया।
गाड़ी छूटने वाली थी। लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा खाली न था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए सोच विचार कर रहे हों, या खीरे जैसे अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देख संकोच अनुभव कर रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही हो। लेखक कनखियों से यानी तिरछी नज़र से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खाएं। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटकर झाग निकाला। खीरों को छीलकर उनकी फांकों को करीने यानी उनको डिजाइन से कोने से उनको काटना उसे बोलते हैं करीने से तौलिए पर सजाते गए। लेखक लखनवी स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर वह मसाला डाला। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया है। कहने का मतलब ये कि लेखक अनुमान लगा रहा है कि जब नवाब साहब खीरे की फांकों को तौलिए पर बिछा रहे थे और उस पर नमक मिर्च मसाला लगा रहे थे तो उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा। ताजे खीरे की रसीली फांकें देखकर उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वे मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निर्वाह करना ही लेखक को उचित लगा। उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है। वैसे भी उनका आमाशय जरा कमज़ोर है, यानी पेट। जनाब ही शौक फरमाइए। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए और उसे सूंघा। स्वाद के आनंद के कारण उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए
पानी का घूंट गले से नीचे उतारा और फिर फाँकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी फाँकों को नाक के पास ले जाकर आवेगात्मक इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हों, यह खानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक सोच में पड़ गए, क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता? लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीकों से पेट की तृप्ति भी हो सकती है? कहने का मतलब है कि पेट भी भर सकता है। नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। पाठ का सारांश समाप्त।